बार फिर देश की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। पहले नीट पेपर लीक ने लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा तोड़ा और अब सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट्स पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ आर्या पटेल। जब देश के बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, तब क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सवाल आज हर पेरेंट और स्टूडेंट पूछ रहा है। द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सीबीएसई से रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम को लेकर कई कंप्लेंट सामने आई। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ने इस सिस्टम में सीरियस गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई स्टूडेंट्स को आंसर शीट की फोटोकॉपी और री-इवैल्यूएशन प्रोसेस में दिक्कत हुई। कई जगह लॉगिन फेलियर्स हुए, पेमेंट इश्यूज आए, वेबसाइट क्रैश हो गई और स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए घंटों परेशान होना पड़ा। सबसे हैरानी की बात तब सामने आई जब क्लास 12 के एक स्टूडेंट वेदांत ने एक्स पर ये लिखा, यानी स्टूडेंट कह रहा है कि जो आंसर शीट सीबीएसई ने अपलोड की वो उसकी है ही नहीं। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात क्या हुई, सॉल्यूशन मिलने के बजाय सोशल मीडिया पर उस 17 साल के बच्चे को ट्रोल किया गया, उसको पाकिस्तानी तक कहा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने मार्क्स और सिस्टम पर सवाल उठाया। क्या अब देश में एक स्टूडेंट भी सवाल नहीं पूछ सकता? बाद में वेदांत के भाई ने भी ट्वीट करके कहा, वेदांत के पास ट्विटर नहीं था क्योंकि वो पढ़ाई में बिजी था। जेन्युइन इशू रेस करने के लिए हमने अकाउंट बनाया, लेकिन लोग हमें पाकिस्तानी कह रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब देश अभी नीट कंट्रोवर्सी से निकला भी नहीं है। नीट में भी कहा गया कि सिस्टम सिक्योर है, पेपर लीक इम्पॉसिबल है, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में सीरियस लैप्सेस नजर आए। अब सीबीएसई में भी स्टूडेंट्स सिस्टम फेलियर और मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट में टीचर्स ने भी कंसर्न्स रेज किए थे। टीचर्स का कहना है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को बिना प्रॉपर प्रिपरेशन और ट्रेनिंग के इम्प्लीमेंट किया गया। कई इवैल्यूएटर्स को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग नहीं दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, इंटरनेट इश्यूज आए और टीचर्स को आंसर शीट्स चेक करने में टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक कई आंसर शीट्स इनकम्प्लीट स्कैन हुई, कुछ पेजेस मिसिंग थे और कुछ जगह स्कैनिंग क्वालिटी इतनी खराब थी कि स्टूडेंट्स क्लियरली आंसर ही नहीं देख रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर आंसर शीट ही प्रॉपरली दिखाई नहीं देता तो फेयर मार्किंग कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, ये सिस्टम लागू क्यों किया गया? रिपोर्ट्स के हिसाब से फिजिकल चेकिंग की जगह डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग इसलिए लाया गया ताकि कॉस्ट कम हो सके और प्रोसेस फास्ट हो सके। लेकिन अगर पैसे बचाने के चक्कर में स्टूडेंट्स का फ्यूचर रिस्क पर डाल दिया जाए तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? अगर सरकार को पैसे बचाने ही थे तो अपने बड़े बड़े रोड शोज, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स और पीआर इवेंट्स पर खर्चा कम करते। स्टूडेंट्स के एग्जाम पर, उनके फ्यूचर पर एक्सपेरिमेंट करके पैसे बचाना सबसे खतरनाक सोच है। आज सोशल मीडिया पर लोग एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की भी मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब एक के बाद एक एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सीज हो रही है, नीट, टेक्निकल ग्लिचेस, आंसर शीट डिस्प्यूट्स, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। एक स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स नहीं मांग रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है, वो फेयर सिस्टम मांग रहा है और सबसे जरूरी बात, वो अपने भविष्य के साथ इंसाफ मांग रहा है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।